मेरठ का कपसाड़ गांव, जहां गन्ने के खेत में एक मां ने अपनी बेटी को बचाने के लिए जान दे दी, या फिर कहानी कुछ और है। गुरुवार की सुबह से शनिवार की शाम तक 59 घंटों में जो हुआ उसने पुलिस, सियासत और समाज तीनों को उलझाकर रख दिया। आज हम कपसाड़ हत्याकांड की पूरी फाइल खोलेंगे। वो घटना जिसमें एक दलित महिला की गर्दन काट दी गई, बेटी गायब हो गई और जब पुलिस ने लगभग 60 घंटे बाद बेटी को बरामद किया तो कई चौंकाने वाले तथ्य सामने आए। पीड़िता का कोर्ट में दिया गया बयान और पुलिस सूत्रों की होटलवारी थ्योरी में क्या फर्क है। आखिर रुड़की स्टेशन पर गिरफ्तारी से पहले क्या हुआ था और क्यों पुलिस अब मान रही है कि यह मामला सिर्फ एक तरफा अपराध नहीं बल्कि इसकी परतें गहरी हैं। सभी पहलुओं पर विस्तार से बात करेंगे। नमस्ते, मेरा नाम है अंकित और आप देख रहे हैं TV9 उत्तर प्रदेश। कहानी शुरू होती है बीते गुरुवार की सुबह। कपसाड़ गांव की रहने वाली सुनीता अपनी 21 साल की बेटी रूबी के साथ खेतों की तरफ जा रही थी, गन्ने की छिलाई और पशुओं के चारा के लिए। गांव के ही रजबहे यानी नहर की पटरी के पास आरोपी पारस सोम पहले से ही मौजूद था। आरोप है कि जैसे ही मां बेटी वहां पहुंची, पारस ने रूबी को पकड़ लिया। वो उसे जबरन ले जाने लगा। एक मां अपनी आंखों के सामने बेटी का अपहरण होते कैसे देख सकती है। लड़की की मां सुनीता भिड़ गई। उसने पारस का विरोध किया। बस इसी विरोध पर पारस ने वो खौफनाक कदम उठाया। उसके हाथ में फरसा था। उसने सुनीता के सिर पर और गर्दन पर ताबड़तोड़ वार कर दिए। सुनीता की मौके पर ही दर्दनाक मौत हो गई और इसके बाद पारस रूबी को लेकर वहां से फरार हो गया। दिन दहाड़े हुई इस हत्या ने पूरे इलाके में तनाव फैला दिया। मामला दो अलग अलग जातियों से जुड़ा था। पीड़ित परिवार अनुसूचित जात से है और आरोपी पक्ष मजबूत परिवार से है। देखते ही देखते गांव छावनी में तब्दील हो गया। भीम आर्मी और विपक्षी दलों ने इसे बड़ा मुद्दा बनाया। परिवार ने शव का अंतिम संस्कार करने से मना कर दिया। शर्त साफ थी, पहले बेटी को ढूंढो, फिर मां की चिता जलेगी। पुलिस पर भारी दबाव था। मेरठ से लेकर लखनऊ तक फोन गनगना रहे थे। पुलिस की कई टीमें सर्विलांस और SOG आरोपी के पीछे लगा दी गई। गुरुवार की सुबह शुरू हुई यह तलाश शनिवार की देर शाम खत्म हुई, यानी हत्या के करीब 50 से 60 घंटे बाद। पुलिस की सर्विलांस टीम को लोकेशन मिली उत्तराखंड की तरफ। पुलिस ने छापा मारा और रुड़की रेलवे स्टेशन से आरोपी पारस सोम और रूबी को बरामद कर लिया। बताया जा रहा है कि वे वहां हरिद्वार निकलने के फिराक में थे, लेकिन गिरफ्तारी के बाद कहानी में एक नया मोड़ आया। पुलिस सूत्रों के मुताबिक ये दोनों फरार होने के बाद एक होटल में रुके थे। जांच में यह बात भी सामने आ रही है कि फरारी के दौरान लड़की ने बहुत ज्यादा विरोध नहीं किया था। हालांकि यह पुलिस की शुरुआती थ्योरी है। एक अहम तथ्य यह भी है कि रूबी बालिग है। उसका जन्म 2005 का है, यानी उसकी उम्र करीब 21 साल है। पहले उसे नाबालिग बताया जा रहा था, जो गलत नहीं था। बरामदगी के अगले दिन यानी रविवार को पुलिस रूबी को लेकर मेरठ के महिला जिला अस्पताल पहुंची, जहां उसका मेडिकल कराया गया। इसके बाद भारी सुरक्षा के बीच उसे CGM द्वितीय नम्रता सिंह की कोर्ट में पेश किया गया। यहाँ रूबी ने जो बयान दर्ज कराया वो पुलिस की थ्योरी से अलग उसके दर्द को बयां करता है। रूबी ने कोर्ट में स्पष्ट कहा, पारस ने उसका अपहरण किया था और विरोध करने पर उसकी मां की हत्या कर दी। वहीं पुलिस पूछताछ में आरोपी पारस ने हत्या से इनकार किया है। अब स्थिति यह है कि दोनों एक दूसरे पर आरोप लगा रहे हैं। लड़की कह रही है कि पारस ने मारा, जबकि पारस खुद को बचाने की कोशिश कर रहा है। हालांकि मौके के साक्ष्य और परिस्थितियां पारस के खिलाफ जा रही हैं। फिलहाल आरोपी पारस सोम जेल की सलाखों के पीछे है। पुलिस ने हत्या में इस्तेमाल हथियार और फरारी के दौरान की कड़ियों को जोड़ना शुरू कर दिया है, लेकिन कपसाड़ गांव में खामोशी के पीछे एक गहरा तनाव है। एक तरफ वो परिवार है जिसने अपनी मां को खोया, दूसरी तरफ वो सवाल हैं जो जांच के बाद ही साफ है। क्या यह एक तरफा सनक थी या फिर पुरानी रंजिश और प्रेम प्रसंग का कोई उलझा हुआ सिरा। पुलिस की चार्जशीट और फॉरेंसिक रिपोर्ट ही अब इस हत्याकांड का पूरा सच सामने लाएगी। इस मामले के हर अपडेट पर हमारी नजर बनी हुई है। इस पूरे हत्याकांड पर आपकी क्या राय है, कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। देखते रहिए TV9 उत्तर प्रदेश। नमस्कार। फिनिस्टा विंडोज, ब्यूटीफुल एंड ड्यूरेबल डिजाइन्स, इंस्टॉलेशन से मेंटेनेंस की लाइफ लॉन्ग कस्टमर सर्विस। आपके घर में फिनिस्टा नहीं है तो कॉल कीजिए। फाइनल फिनिस्टा।